बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम अगेन फैसलाबाद ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मलिक नज़ीर साहब जो कि CEO, ऑनर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस इदारे के, जो कि अरसा दराज से पाकिस्तान के जो नशे के आदी मरीज़ हैं उनकी रिकवरी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज का हमारा एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी है और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग ट्रीटमेंट तो करवा लेते हैं 4 माह, 5 माह, 3 माह जितना दौरानिया होता है, लेकिन उसके बाद जब पेशेंट दोबारा जाता है तो दोबारा रिलैप्स की तरफ चला जाता है, दोबारा उन एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है। तो आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन सा फॉलोअप का प्रोसीजर क्या है, फॉलोअप कैसे किया जाए, फैमिली मेम्बर्स को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि पेशेंट जो है दोबारा रिलैप्स की तरफ ना जाए, किस तरह उस पर क्रिटिकल आई रखें, किस तरह सेंटर के साथ दोबारा अपना जो है कॉन्टैक्ट है वो बहाल रखें। तो इस पर मलिक साहब अपने जो है दलाइल से रोशनी डालेंगे। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वान साहब, आपने फ़ॉलोअप की बात की है कि बाज़ इलाज फ़ॉलोअप कितना ज़रूरी है और फैमिली मेम्बर का इलाज के बाद उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो पहले मैं फ़ॉलोअप पे ज़रा आपको बात बता दूँ। ट्रीटमेंट बराए प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे हम इनको देते हैं उसमें लिखा है कि कम अज़ कम 2 साल तक पेशेंट को यहाँ से जाने के बाद हर हफ्ते अदारे में फ़ॉलोअप के लिए आना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रोग्राम के अंदर कि एक पेशेंट लाहौर रहता है तो वह फैसलाबाद में इतनी दूर कैसे आएगा, एक चीचा बतरी में रहता है, एक मुल्तान में रहता है। तो उन्होंने लिखा है कि ज़िंदगी बचाने के लिए एक दिन की कुर्बानी को बड़ी कुर्बानी नहीं है। बहुत सारी फैमिली को मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे भाई, पेशेंट को हर हफ्ते हमें चेक करवाने के लिए लेके आओ, जो कि मुकम्मल फ्री है, यानी फ़ॉलोअप का हम कोई पैसा नहीं लेते। बहुत सारे अदारे फ़ॉलोअप के बाकायदे चार्जेस लेते हैं, 500 रुपया या 1000 रुपया चेक करने का। तो हमने बिल्कुल फ्री रखा है ताकि फैमिली मेम्बर ये बहाना ना बनाए कि जी वहाँ पे 1000 रुपया लगेगा चेकअप का। तो मेरे भाई बिल्कुल फ्री है हमारा फ़ॉलोअप। 2 साल तक फैमिली को, पेशेंट को हमारे अदारे के साथ या किसी भी अदारे में राब्ता इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम पूरे हफ्ते में जो पेशेंट की जो एक्टिविटी है उसको चेक करें, उसको देखें। और फॉलोअप का मकसद क्या है ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमें शक पड़े कि पेशेंट ने किसी किस्म का कोई नशा यूज़ कर लिया है 1 दिन 2 दिन, तो हम पेशेंट को अंदर बंद कर दें और फैमिली को घर भेज दें और पेशेंट को फिर कहें कि आप फिर मौका लें और फिर दोबारा कुछ दिन अंदर रहें, ताकि आपकी ये जो बहाली और मजबूत हो जाए। इसलिए फ़ॉलोअप इंतहाई ज़रूरी है, बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। हमारे डॉक्टर चेक करेंगे तो फ्री करेंगे, काउंसलिंग में आ सकते हैं तो बिल्कुल फ्री है। तो अब आपका दूसरा जो सवाल है कि इलाज के बाद फैमिली का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये चूँकि बीमारी जो है इसमें निकलते निकलते मेरे भाई 26-27 महीने लगते हैं। मरीज़ को मरीज़ समझना होगा। इलाज के बाद जो नशे का मरीज़ है फ़ौरन गुस्से में आ जाएगा। फैमिली मेम्बर को चाहिए कि उसके गुस्से को देखे और इग्नोर करे, उसको कम करने की कोशिश करे, उसको और गुस्सा ना दिलाए और उसके ऊपर एक शेल्टर रखे गैर महसूस तरीके से, उसको महसूस भी ना हो। वो कहेगा मुझ पे शक करते हैं जी। आपने उसको कम अज़ कम 1 साल तक पेशेंट के ऊपर गैर महसूस तरीके से शेल्टर रखना होगा। उसकी एक्टिविटी को लेके जाना है, लेके आना है। कोई ऐसा उसका दोस्त बना दें जिससे वो बाहर लेके जाए, उसको बाहर से लेके आए, वो उसको मस्जिद में नमाज के लिए लेके जाए। ये फैमिली मेम्बर उसके साथ इंतहाई अच्छा बिहेवियर करें। अगर पेशेंट गुस्से में आ जाए, जो कि आने का इम्कान है, फ़ौरन, चूँकि ये नशा जाते जाते बड़ा अरसा लंबा, ये सैलाब तो आता है ना, बिल्कुल ऐसे, लेकिन लेकिन सैलाब की तबाहकारियाँ वो आपको पता है कि कितनी देर रहती हैं। 2005 में ज़लज़ला आया था बालाकोट में, कश्मीर के अंदर, तो मेरे भाई उसके असरात अभी तक हैं मौजूद। इसलिए नशे की बीमारी से निकलने के बाद भी पेशेंट शदीद ज़हनी दबाव, गुस्से का शिकार रहता है, फौरी गुस्से में आ जाता है। उसका हल है कि फैमिली जब वो गुस्से में आए तो फ़ौरन उस गुस्से को डाउन करने की कोशिश करें, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। भाई भी उसके साथ प्यार और मोहब्बत से, माँ और बाप भी उसको ताने ना दें। वो मुजरम नहीं है,
वो बीमार था, बीमार है, अब भी बीमार है। यानी हम कह सकते हैं कि वक्तन फ़वक्तन फैमिली का कोई ना कोई मेंबर जो है ना उस पर नज़र रखे, क्रिटिकल आई रखे, बिल्कुल उसको महसूस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के साथ कम से कम 1 साल तक, और उसके ऊपर नज़र रखे कि ये उसी गैदरिंग में तो नहीं जा रहा। इसमें मलिक साहब फॉलो अप के बारे में एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है कि अक्सर जो फैमिलीज़ मैंने इधर देखी हैं, कई पेशेंट्स बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हैं, बड़ी इंग्लिश भी बोलते हैं, तो ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जानते होंगे। अगर कोई बिलफर्ज किसी तरीके से नहीं भी आ सकता तो आजकल टेक्नोलॉजी जूम एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन भी वो मेरा ख्याल है अगर इस तरह भी फॉलो अप करवा लें किसी अपने रेलिवेंट, जिस तरह आप काउंसलर हैं, आप रोज़ाना सेशन करते हैं अपने रेलिवेंट साइकोलॉजिस्ट से, रेलिवेंट साइकाट्रिस्ट से, रेलिवेंट जो डॉक्टर है उससे, अगर ऑनलाइन भी फॉलो अप वो करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मुझे कॉलें भी आती हैं, मैं पेशेंट को अपना नंबर देता हूँ। यानी जूम पे या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के जरिए आमने सामने भी फॉलो अप हो सकता है। कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और वो नशा छोड़ा हुआ है उन्होंने, और मुझसे वो बात करते हैं। बल्कि एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक पेशेंट की मुझे कॉल आई दूर दराज, अब उसको मैं नाम नहीं लूँगा ताकि राजदारी भी रहे। तो पेशेंट ने कहा कि मलिक साहब ये ज़रा मेरी बीवी से बात करें। सही। उसने मुझे अपनी बीवी से बात कराई तो मुझे कहने लगी कि भाईजान आज मैं बड़ी खुश हूँ। तो मैंने कहा जी क्या हुआ जी आज? उसने कहा कि इसने दौराने नशा जो बेड बेचा था ना, उसी तरह का बेड आज इसने मुझे अपनी कमाई करके ला के दिया है। ये तो बहुत तो आज मेरी खुशी का इंतहाई दिन है। तो इसने मुझे कहा जी कि मैं मलिक साहब से आपकी बात करवाता हूँ। तो जब ये मैंने बात सुनी उस लड़की की, उसकी बीवी की, तो मैंने कहा आप दोबारा इससे मेरी बात करें। मैंने उससे बात की तो मैंने कहा कि ज़बरदस्त, वेरी गुड, शाबाश, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है जब एक काउंसलर या कोई डॉक्टर या किसी के इदारे का बंदा जो है कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ता है, सही रहा, तो उस बंदे को ऑटोमेटिकली खुशी होती है कि जी मेरे इदारे का मैंने इसको ट्रीट किया तो ये अच्छे। जी मैं जब जाता हूँ शहर के अंदर, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि आधा किलो खून बच जाता है। हाँ बिल्कुल। जब मैं पेशेंट मेरे साथ बात करता है ना नशा छोड़ के, जब मैं उसको वेरी गुड, शाबाश का लफ्ज़ कहता हूँ तो पेशेंट कहता है कि मेरे अंदर एक नई तवानाई आ जाती है, तो मेरे अंदर एक रूहानियत आ जाती है, मेरे अंदर एक नया जोश और वरवल आ जाता है कि यार मुझे भी कोई थपकी देने वाला है। ये थपकी में ताकत है मेरे भाई, ये ऐसे नहीं होती, ये ताकत है इसके अंदर। आप किसी को थपकी देते हैं ना, वेरी गुड, शाबाश, यार तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, तुम तो बड़े अजीम आदमी हो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब शहर में जाता हूँ, एक तरफ जाता हूँ तो मेरा पेशेंट दूध बेच रहा है सामने और लोग उसके साथ दूध ले रहे हैं। तो जब मैं वहाँ से गुजरते हुए गाड़ी का शीशा डाउन करता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ यार वेरी गुड, शाबाश। तो आप यकीन जाने कि वो मुझे कॉल करता है बाद में कि मेरे साहब आप रुके नहीं। तो मैंने कहा यार टाइम नहीं होता, ज़िंदगी मसरूफ़ है। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई आपको, आज मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन है कि मैंने आज उस शख्स को देखा है जिसको मैंने ज़बरदस्ती नशा छुड़वाया है। तो आज तो मेरी ज़िंदगी का बड़ा खुशकिस्मत दिन है। तो एक तरफ मैं जाता हूँ तो वहाँ पे एक बंदा दुकान सजा के बैठा है, रेडी लगा के बैठा है। एक ड्राइवर मुझे मिला, एक गाड़ी का ड्राइवर जीशान, उसको हम ज़बरदस्ती उठा के लाए थे। जब गाड़ी में मैंने देखा, मैंने उसको पहचाना ही नहीं। तो उसे मुझे रुक के कहा मलिक साहब जीशान हूँ। तो आप यकीन जाने कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन होता है जब मेरा पेशेंट नशे से पाक मुझे मिलता है। तो मैं अंदर आके बताता भी इन लोगों को, सही, ये जो हमारे पेशेंट है जिनके साथ मैं डेली सेशन करता हूँ, तो ये बात मैं उनको भी बताता हूँ, बल्कि कुछ लोगों को मैं बुलाता भी हूँ बतौर मॉडल कि देखें वो काम जो आप अभी नहीं कर सके इसने कर दिया है। बिल्कुल, ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। इसलिए फॉलोअप इंतहाई ज़रूरी है और पेशेंट के साथ बिहेवियर, मोहब्बत, प्यार, खलूस, मोहब्बत फ़ाते आलम है। वो अलामा का शेर नहीं है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। बिल्कुल, ये फूल की जो पत्ती क्या है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत से आप हीरे के जिगर को काट सकते हैं, नफ़रत से नहीं काट सकते। नफ़रत से क्या जन्म लेगी? नफ़रत। मोहब्बत से मोहब्बत जन्म लेगी। इसलिए फैमिली को चाहिए कि मरीज़ के साथ मोहब्बत, उसको गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्सा दिलाना नहीं है। सही। पेशेंट को गुस्सा आए तो उसको डाउन करना है, गुस्सा दिलाएंगे तो पेशेंट कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा और इस नुकसान में अपना नशा भी कर सकता है। जब पेशेंट गुस्से में होता है तो उसके लिए दो रास्ते होते हैं, एक नशे की तरफ रुजू करना शुरू कर देते हैं, एक उस गुस्से को मजबूत कर लेते हैं और कहते हैं कि यार नशा इसका हल नहीं है, ये कोई भी बिहेवियर हो सकता है। इसलिए पेशेंट के साथ फैमिली का मोहब्बत करना, उसको कबूल करना, उसको मुजरिम नहीं समझना, उसको अभी मरीज़ समझना है। सही। अभी 1 साल तक
उसको जहनी दबाव गुस्सा रहेगा और फैमिली उसको डाउन करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी और फॉलो अप के लिए आएगी, जो कि मुकम्मल फ्री है। जी नाज़रीन, देखा आपने कि मलिक साहब ने बड़े आसान अंदाज से आफ्टर ट्रीटमेंट, इलाज के बाद फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए और किस तरह फॉलो अप करना चाहिए उसका तरीक़ाकार बताया है। अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।